रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी की काली सच्चाई। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इसमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उसके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंचकन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उसके नाम से कई बाधाएं दूर होती है। आइए जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में, कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला? रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिषी की प्रकांड विद्वान थी। आखिर क्यों इस पवित्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया? रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। उसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती जी को न देखकर शिव जी को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। माता पार्वती जी ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और ऐसा ही कष्ट जीवन शुरू हो गया। राजा मायासुर ने श्रापित अप्सरा माधुरी को बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वो महल ले गए। उसे मंदोदरी नाम दिया गया। मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक महिला थी। इस तरह मथुरा मंदोदरी बनी। जिस समय से सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उसकी पत्नी दोनों उसी कुएं के नजदीक में ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास आ गए। वहां उन्होंने मधुरा देखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने पहुँचे रावण। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा।
मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। सीता अपहरण का विरोध। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरों की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार प्रभु राम के साथ युद्ध में रावण की बुराई की पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। हालांकि उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि माता सीता का अपहरण करके उसने बहुत गलत काम किया है, उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। रावण की मौत के बाद प्रभु श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम और सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। जब ज्योतिषी की प्रचंड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा, ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान श्री राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों में मान्य थी, लेकिन विभीषण की पहले से कई रानियां थी और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ की बजाय विरुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। यह श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने प्रभु श्री राम को कभी जिम्मेवार भी नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे रोक लिया। उसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी थी। एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष वाण से हुई थी और इस वाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं।
लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताइए। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।